एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 10 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल केवीएस के लिए बल्कि एनवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप केवीएस, एनबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जाने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। यानी आपको 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक सुटेबल उत्तर होगा, आंसर होगा, आपको वो चुनाव करनी है। तो क्वेश्चन को आप समझ लें। द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज ए मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। फर्स्ट नंबर में प्रोड्यूसेस, सेकंड नंबर में प्रोड्यूस्ड, थर्ड नंबर में विल प्रोड्यूस, फोर्थ नंबर में प्रोड्यूस। आप बताएं इसका फर्स्ट नंबर का सही उत्तर क्या होगा। आप प्रश्न को बारीकी से समझें कि कहां पर इसका किस तरह से टेंस में सेटिंग किया गया, उसके बाद आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेकेंड, प्रोड्यूस। आप समझें क्यों प्रोड्यूस्ड होगा। देखिए प्रोड्यूस जो है ये V2 में प्रयोग किया गया और आप यहाँ गौर करें कि देयर वाज ए मिस्टेक। ये क्या है? ये भी क्या है? पास्ट में है। ये जो वाज और वेयर जो है ये पास्ट में होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? यहाँ V2 का प्रयोग किया गया है, यानी प्रोड्यूस का V2 क्या होता है? प्रोड्यूस्ड। ओके, आप कैसे पकड़े? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस होगा। कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। दैट फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज डैश। यानी आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में लेस एनर्जेटिक, सेकंड नंबर मोर एनर्जेटिक, थर्ड नंबर में मोस्ट एनर्जेटिक, फोर्थ नंबर एनर्जेटिक। आप बताएं कि यहाँ पर कौन सा सुटेबल वर्ड जो है आप यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर। ओके, आप इसका उत्तर दें सेकंड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4। देखिए एनर्जेटिक यहाँ उत्तर होगा। अब क्यों होगा एनर्जेटिक? देखिए लेस जो एनर्जेटिक है ये भी कॉम्परेटिव में है, मोर एनर्जेटिक है वो कॉम्परेटिव में है, मोस्ट एनर्जेटिक जो है वो सुपरलेटिव में है। तो ये जो है यहाँ पर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ देन लगाया जाता है कॉम्परेटिव में, तो सुपरलेटिव में क्या लगाया जाता है? सुपरलेटिव में जो एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ आप क्या लगाते हैं? EST लगाते हैं सुपरलेटिव में। तो स्वाभाविक यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे? एनर्जेटिक का प्रयोग करेंगे। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको चुनाव करनी है जो गिवन वर्ड है उसका सही मीनिंग क्या होगा। थर्ड नंबर का राइट, फर्स्ट नंबर है करेक्ट, सेकेंड है मार्क्ड, थर्ड है स्ट्रेट, फोर्थ है फिनिश्ड। आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है राइट की। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट। देखिए राइट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। राइट क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो राइट का जो सुटेबल मीनिंग होगा वो होगा प्रॉपर। आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब प्रॉपर भी हो सकता है। अगर प्रॉपर भी हो तो चलेगा। यहाँ पर करेक्ट भी होता है जो करेक्ट यहाँ दिया हुआ है, और सुटेबल भी होता है और जस्ट भी होता है, यानी आप जस्ट का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट वर्ड क्या होगा? फर्स्ट नंबर करेक्ट। ओके, कम टू द फोर्थ नंबर। एप्रीहेंडेड, फर्स्ट अंडरस्टूड, सेकेंड अरेस्टेड, थर्ड फियर्ड, फोर्थ क्वेश्चन। अब बताएं एप्रीहेंडेड का सेम मीनिंग क्या होगा? यहाँ पर आपको बतानी है। 4 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड। यानी एप्रीहेंडेड का क्या मतलब होगा? अरेस्टेड। देखिए एप्रीहेंड जो है वो क्या है? वर्ब है। एप्रीहेंड क्या है? वर्ब है। और इसका अर्थ क्या होता है? पकड़ना, गिरफ्तार करना। टू कैच समबॉडी एंड अरेस्ट देम। तो इसका सुटेबल वर्ड क्या हो जाएगा? अरेस्टेड। इसका अर्थ क्या होता है? कैच समबॉडी। ओके, या आप ये भी लिख सकते हैं टू कैच समबॉडी एंड अरेस्ट देम।
यानी आप किसी को कैच कर रहे हैं और गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो एप्रीहेंड का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। कम टू द फिफ्थ नंबर। यहाँ आपको चूज द वर्ड ऑपोजिट बतानी है, मीनिंग द गिवन वर्ड की। फिफ्थ नंबर में गिल्टी। अब गिल्टी का आप ऑपोजिट बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है गुड, सेकेंड है इनोसेंट, थर्ड है इनजीनियस, फोर्थ है फुलिश। अब बताएं गिल्टी का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, इनोसेंट। देखिए गिल्टी जो है वो क्या है, इसे भी आप गौर करें। गिल्टी एडजेक्टिव है। गिल्टी क्या है? एडजेक्टिव है। हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, आप कुछ अगर गलत करते हैं तो आप गिल्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इलीगल के रूप में गिल्टी का प्रयोग होता है। और जो इनोसेंट ये भी एडजेक्टिव है। नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। नॉट हैविंग डन समथिंग और रॉन्ग, आप कोई गलत नहीं कर रहे थे। इसका अपोजिट वर्ड गिल्टी का क्या हो जाएगा? इनोसेंट। ओके, कम टू द सिक्स नंबर। आपको बतानी ब्रोटालिटी का ऑपोजिट मीनिंग। फर्स्ट है मर्सी, सेकेंड है बेस्टैलिटी, थर्ड है क्रूएलिटी, फोर्थ है ह्यूमैनिटी। अब बताएं ब्रोटेलिटी का जो ऑपोजिट मीनिंग है वह क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज फोर, ह्यूमैनिटी। देखिए ब्रोटेलिटी का जो, ब्रोटेलिटी क्या है ये इससे भी आप जान लीजिए, नाउन है। और ब्रोटेलिटी का जो अर्थ होता है वह होता है क्रूएल्टी। ओके, इसका सेम मीनिंग क्या होगा? क्रूएल्टी। और एक होता है वायलेंस। ओके, एक क्या अर्थ होता है? वायलेंस। तो यह सेम मीनिंग हो गया, बट इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी भी क्या है? ये भी नाउन है। ह्यूमैनिटी भी क्या है? नाउन है। इसका अर्थ होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, यानी कैसा गुण होता है व्यक्ति में? एक अच्छे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटी। और ब्रूटलिटी का जो अर्थ होता है वह होता है ब्रूट करना, मतलब क्रुएल्टी करना या हिंसा करना, इसका अर्थ होता है। ओके, कम टू द सेवन नंबर। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। आपको इडियम और फ्रेज बतानी है। सेवन नंबर का क्या क्वेश्चन है? टू ईट ए हम्बल पाई, आपको क्या बतानी है? टू ईट ए हम्बल पाई का सेम मीनिंग बतानी। फर्स्ट है टू फील downtrodden, second है to accept defeat, third है to be humiliated, fourth है to accept abuse। अब बताएं सेवन नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फोर, टू एक्सेप्ट अब्यूज। देखिए क्या इडियम, किसका अर्थ क्या हो रहा है? टू से एंड सो दैट यू आर सॉरी फॉर ए मिस्टेक दैट यू मेड, इसीलिए इसका क्या सही अर्थ हो जाएगा? टू एक्सेप्ट अब्यूज। ओके, कम टू द एट नंबर। एट नंबर क्वेश्चन को जाने। ये भी इडियम्स और फ्रेज हैं, आपको बतानी इसका सेम मीनिंग। टू ब्रेक द आइस। फर्स्ट है टू स्टार्ट डाउटिंग, सेकेंड है टू स्टार्ट क्वारल, थर्ड है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, फोर्थ में टू ब्रेक ए फ्रेंडशिप। अब बताएं टू ब्रेक द आइस का जो सेम मीनिंग होगा इडियम्स का वो क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। यानी इसका जो अर्थ हो रहा है इडियम का, टू ब्रेक द आइस का अर्थ होता है टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड, यानी लोग रिलैक्स होकर कुछ काम करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम टू द नाइन नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन को आप जाने। ही टोल्ड हिज टेल ऑफ वो विथ टीयर्स इन हिज आइज। आपको बतानी है कि यहाँ पर अल्टरनेटिव चुनाव करनी है आपको। ओके, यहाँ देखें, ही टोल्ड हिज टेल ऑफ ओ। ओ माने क्या होता है? दुख, यानी सैडनेस है। टीयर्स इन हिज आइज। फर्स्ट है नरेटेड, सेकेंड है रिसाइटेड, थर्ड है वाज टेलिंग, फोर्थ है नरेट। अब नाइन नंबर का उत्तर दें। इसका सुटेबल उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, नरेटेड। यानी उसने नरेट किया अपने टेल ऑफ वो, यानी जो अपने दुख थे, विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपने आंसू भरे आंखों में आंसू के साथ उसने अपने दुख को क्या किया? कहा, नरेट किया। ओके, कम टू द टेन नंबर। टेन नंबर क्वेश्चन को जान लें। आई प्रेफर टी मोर देन कॉफी। फर्स्ट है देन, सेकेंड है टू, थर्ड है बेटर देन, फोर्थ है मच मोर देन। अब बताइए यहाँ उचित प्रयोग क्या होगा? अब 10 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज टू। आप जान लें, कहीं भी अगर प्रेफर हो कहीं भी हो, तो उसके बाद आप हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ देन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, देन हट जाएगा। वहाँ क्या प्रयोग करेंगे आप? टू का प्रयोग करेंगे। ये आप याद कर लें, आत्मसात कर लें। हमेशा एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेफर में आप क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे देन के स्थान पर। ओके, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर। ओके, आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।